हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। किस प्रकार से सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि सेंटेंस का जो पैटर्न है वो चेंज होता है, उसका मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। मतलब उसकी स्ट्रक्चर बदलती है और उसका मीनिंग जो है वैसे की वैसे रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ टू, यानी सेंटेंस से टू को किस प्रकार से हम हटाएं कि सेंटेंस का मीनिंग वैसे की वैसे रहे और हमारा नया सेंटेंस भी बन जाए। तो इसको मैं विथ रूल और कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखें और आखिरी तक देखें। इसमें मैं आपको 7 टाइप यानी 7 टाइप समझाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला, सबसे पहले टाइप 1, सी इज टू वीक टू रन। देखिए, इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, सामान्यतः हम टू का यूज करते हैं अत्यधिक यानी आवश्यकता से अधिक इस सेंस में, लेकिन टू के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव का यूज हो तो ये जो है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। समझ गए? तो अब यहाँ पे देखिए, सी इज टू वीक टू रन, इसका मतलब है कि वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। तो सी इज टू वीक यानी वह इतनी कमजोर है, और यहाँ नेगेटिव सेंस आता है तो सी इज टू वीक टू रन कि वह दौड़ नहीं सकती। अब हम इसको इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और हमें टू को हटाना है, यानी इसको हटाना है टी डबल ओ को। देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा जो लिख दिया स्टेप बाय स्टेप, आपको क्या करना है आप इसे देख ले, मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दोगे ऐसे कैसे, इसके बाद वर्ब लगा दोगे और आप यहाँ टू को हटा करके इसकी जगह लिखोगे सो। इसके बाद जो भी यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको वैसे के वैसे लिख दोगे और फिर आप दैट का यूज करोगे। दैट का यूज करने के बाद फिर आप यहाँ सब्जेक्ट यूज करोगे, और हो सकता है यहाँ कोई नाउन हो, किसी का नाम हो, तो आप उसे यहाँ प्रोनाउन में यानी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, यानी प्रोनाउन यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद आपको कैन नॉट का यूज करना है, और यदि ये सेंटेंस पास्ट में है तो आप यहाँ कुड नॉट का यूज करें। इसके बाद आप टू हटा दोगे और जो वर्ब है उसको वैसे की वैसे लिख दोगे। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न हो गया, सी इज so weak that she cannot run। तो इसका और इसका मीनिंग दोनों का एक ही है, वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, he was too weak to run, वह इतना कमजोर था कि दौड़ नहीं सका। देखिए, ये और ये सेंटेंस दोनों एक जैसे, मैंने केवल इसको पास्ट में लिया है। यहाँ वाज आया है, वह इतना कमजोर था, यहाँ पे इतना हो जाएगा क्योंकि लड़के के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इतने ना होके आप इसको इतना पढ़े कि वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सका। तो अब आप इसको चेंज कीजिए, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कैन नॉट की जगह कुड नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए हम यहाँ कुड नॉट का यूज करेंगे। बस यही समझाना था, इसलिए मैंने ये पास्ट का सेंटेंस लिया है इसमें। तो पहला जो है टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? इसमें मैंने एक चीज और लिखी है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कई बार हम इट, वन, सेल्फ वगैरह इनका भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 क्या है? द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, कि ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, टू और टू का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ठीक है, अभी जो हमने देखा था टाइप 1 वैसे ही टाइप 2 है, तो डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अतः हम सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज करते हैं। बस यही अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 में। देखिए, आप वैसे के वैसे लिख दोगे, दी वॉल इज, ये हटा दोगे, आप यहाँ वैसे सो लिख दोगे, फिर हाई, है ना, और दैट वैसे के वैसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे हम किसका यूज करेंगे? वन का यूज करेंगे। तो वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप, बस इतना ही है।
अब यहाँ देखिए दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसका मतलब भी यही है, द वॉल इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। तो यहाँ केवल पैटर्न चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होती है, सेंटेंस के मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, द कप इज टू हॉट टू टच। कप इतना गर्म है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता है, यानी उसे टच नहीं किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्लियर नहीं है, तो द कप इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच इट। मैंने अभी पैटर्न 1 में कहा था कि कई बार हमें इट या वन सेल्फ वगैरह का यूज करना पड़ता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए जैसे हमने यहाँ इट का किया, तो द कप इज सो हॉट, यानी कप इतना गर्म है, दैट वन कैन नॉट टच इट, यानी कोई इसे छू नहीं सका, मतलब सकता है, इस सेंस में किया गया है। नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, सी इज टू लेजी। और मैंने कहा कि टू का जो एक मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक, जब सामान्य रूप से हम यूज करते हैं, ये वही है, वह बहुत आलसी है या वह आवश्यकता से अधिक आलसी है, यानी लेजी है। इसका पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ले, मैं यहाँ इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आप टू हटा दोगे, यहां से हटाने के बाद ये जो आपका एडजेक्टिव एडवर्ब है, लेजी एडजेक्टिव है, तो इसको आप कंपेरेटिव डिग्री में लिखोगे, तो लेजी का होगा लेजियर। इसके बाद कंपेरेटिव के बाद हमें पता है देन का यूज करना पड़ता है, क्लियर है। अब इसके बाद आपके पास दो चॉइस है, या तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट लिख के सी लिख दिया, फिर शुड बी का यूज कर सकते हो, या आप इट इज प्रॉपर का यूज कर सकते हो डायरेक्ट, यानी दोनों ही आप किसी प्रकार से यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से इसको आप चेंज कर सकते हो, यानी चेंज नहीं, एक तरह से हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको कंपेरेटिव में बदलना है। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इट इज प्रॉपर का यूज कर दें आंख बंद करके, और यदि पास्ट में है तो यहाँ लिखा भी है मैंने इट वाज प्रॉपर का आप यूज कर दे। चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले ले, रवि रन्स टू स्लोली, यानी रवि आवश्यकता से अधिक या बहुत धीरे दौड़ता है। हम लिखेंगे रवि रन्स, तो यहाँ पे स्लोली जो है ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो है पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपेरेटिव में होता है मोर स्लोली। तो मोर स्लोली, इसके बाद देन इट इज प्रॉपर का आप यूज कर ले, है ना। तो या फिर आप यहाँ जो सब्जेक्ट रवि है इसके अकॉर्डिंग आप ही का यूज करोगे, फिर आप शुड बी का यूज भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 क्या है, जैसे आई एम टू वीक फॉर ये रेसलर। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह का पैटर्न है, टू आएगा, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है, इसके बाद फॉर का यूज आ रहा है, फॉर के बाद यहाँ एक नाउन का यूज आ रहा है, ठीक है। इस तरह का जब कोई पैटर्न हो, मैं इतना कमजोर हूं कि पहलवान नहीं बन सकता, तो इस तरह का जब पैटर्न हो तो आप कैसे चेंज करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, एक के बाद एक समझ लेते हैं। तो आई एम ऐसे कैसे लिख दोगे, टू हटाओगे और यहाँ सो का यूज कर दोगे। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो वीक यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव है, इसका यूज कर दोगे, फिर आप दैट का यूज करोगे, ठीक है। दैट का यूज करने के बाद आप सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आई है आप लिख दोगे। इसके बाद यदि ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। तो प्रेजेंट में है आप कैन नॉट का यूज करोगे और उसके साथ बी लगा दोगे, बी लगा करके आप फॉर हटा दोगे, और इसके बाद ऐसे कैसे आप जो ये नाउन है इसमें यहाँ ए एन का यूज हुआ है वो लगा करके नाउन लिख दोगे, तो बी ए रेसलर। तो आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट बी ए रेसलर, यानी मैं इतना कमजोर हूं कि मैं पहलवान या मैं कुश्तीबाज नहीं बन सकता। तो दोनों का सेंस एक ही है, केवल इनकी पैटर्न जो है इसमें बदलाव हुआ है, यानी स्ट्रक्चर यहाँ चेंज हुई है। एक और एग्जांपल लें, ही वॉज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यानी वह इतना सुस्त था कि वह खिलाड़ी नहीं बन सका।
पास्ट में लिया है हमने, ये वाज लिखा है, तो ही वाज सो डल दैट ही कुड नॉट, है ना, कुड नॉट का यूज करोगे, पास्ट में है, बी ए स्पोर्ट्समैन। क्लियर। नेक्स्ट, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है द टी इज टू हॉट फॉर मी। तो यहाँ पे देखिए, आप इस तरह से सेंटेंस होगा टू, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर फॉर, इसके बाद यहाँ जो है ये आपका प्रोनाउन होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, प्रोनाउन कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं ले सकता या पी सकता, इस सेंस में इसका यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जिनका हमें यूज करना होता है, अभी आप देखोगे, आप समझ जाओगे कैसे। जैसे द टी इज, तो आप सो यानी टू हटा करके सो हॉट दैट का यूज तो कर ही लोगे, जैसे सामान्य सेंटेंस में करते हैं वैसे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ जो मी है, इसका आप यहाँ पॉजिटिव वो लोगे आप सब्जेक्टिव केस, तो आई, इसके बाद कैन नॉट। अब देखिए इसे आप टेक इट यहाँ लिख दोगे, क्योंकि आप चाय नहीं ले सकते, चाय पी नहीं सकते, तो टेक इट। मैंने कहा ना, कुछ ऐसे वर्ड है जिनको आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ से, यानी आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से सेंटेंस सही बैठ रहा है, कि मैं इसे नहीं पी सकता या ले सकता, तो टेक इट आपने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही देखो, द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी, यानी काम इतना बड़ा है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। आप जैसे सेंटेंस है द वर्क इज टू लार्ज, यानी काम बहुत ज्यादा है, तो आपका यही हुआ कि आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, आप उसे संभाल नहीं पा रहे, तो आप क्या लिखोगे, द वर्क इज सो लार्ज दैट आई कैन नॉट हैंडल इट, यहाँ लिखा भी है आई कैन नॉट हैंडल इट, यानी मैं उसे संभाल नहीं सकता। इसी तरह चलिए एक और एग्जांपल ले ले, द वाटर इज टू हॉट फॉर अस, यानी ठीक है, वाटर इज टू हॉट फॉर अस, यहाँ पे अस का यूज हुआ है। तो आप देखिए पानी इतना गर्म है कि हम सहन नहीं कर सकते, तो द वाटर इज सो हॉट दैट वी, अस है तो वी आएगा इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, कैन नॉट बियर इट। तो ऐसे इन वर्डों का, इन शब्दों का यूज करना है आपको सेंटेंस में, जैसे आपका सेंटेंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हो सकता है कि आप कहो कि ये प्रश्न इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, तो दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड, या जो भी आप यूज करो फॉर मी, तो आई कैन नॉट सॉल्व इट, इस तरह से जो आप यूज करोगे वर्ड, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। या कुछ ऐसी बात है कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो आप लिखोगे आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। इस तरह से आपको यहाँ मैनेज करना है, ये आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट, टाइप नंबर 6 क्या है, रवि इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, यहाँ पे टू के बाद नॉट और टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह का पैटर्न है, यानी कि यहाँ नॉट भी आया है। तो रवि इतना चुस्त है कि कार्य कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ, तो आप लिखोगे रवि इज सो एक्टिव दैट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर यह सब्जेक्ट ही। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है, आप विल का भी यूज कर सकते हो, कैन का भी यूज कर सकते हो। तो ही विल वर्क या ही कैन वर्क, यानी रवि इतना चुस्त है कि वह कार्य कर सकता है या वह कार्य करेगा। तो आप यहाँ विल या कैन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, आपको इस तरह से चेंज करना है। शी इज टू जेनरियस नॉट टू हेल्प दी पुअर, वह इतना उदार है कि गरीबों की मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो आप कैसे चेंज करोगे, ही इज सो जेनरियस दैट ही कैन हेल्प दी पुअर, या ही विल हेल्प दी पुअर, इस तरह से आप इनको चेंज करना है। लास्ट है पैटर्न नंबर 7, इट इज टू मच फॉर हिम। जब टू के साथ मच का यूज आए और फॉर आए, तब आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इट इज और टू हटा के सो लिखना है, इसके बाद आपको बैड या शॉकिंग दोनों में से किसी का यूज करना है। दैट फिर आप लगाओगे, यहाँ जो आपका ये ऑब्जेक्ट था, इसका आप पॉजिटिव सब्जेक्टिव केस लिख दोगे ही, और फिर कैन नॉट का यूज करोगे, और फिर बियर इट आप इसके बाद में लगा दोगे।
इस तरह से आपको यहाँ चेंज करना है जब टू के साथ मच और फॉर दिया हुआ हो। क्लियर है? तो ये 7 टाइप थे, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर इसे जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।